इंडिया की आवाज देख रहे हैं आप। हमारे चैनल पर आपको देश की हर खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। चलिए एक और बड़ी खबर इसी बीच निकलकर सामने आ रही है, आइए देखते हैं इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। नारायणपुर जन सुनवाई में समस्याएं नाम मात्र की आई, इसके पीछे कारण समस्या का अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा पहले ही निदान किया जाता है। और इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सुनील कुमार, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी इंद्रराज गुर्जर, विद्युत विभाग अधिकारी रमेश गुर्जर एवं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर गिरजा शर्मा, समाज कल्याण विभाग सागर, चिकित्सा एवं जलदाय विभाग PWD, राजस्व विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ बरसात के मौसम देखकर भी उपखंड कार्यालय द्वारा एवं विद्युत विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। बच्चों को नदी नाले पोखर इत्यादि से दूर रखने की अपील की गई। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के सभी PO की मीटिंग नारायणपुर थाना गाजी ब्लॉक की रखी गई, जिसमें CBIO राम सिंह मीणा ने दिशा निर्देश जारी किया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश राजकीय विद्यालय में बड़े राजकीय विद्यालय छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास के लिए भी निजी शिक्षण संस्थान से सदैव आगे रहते हैं। प्रशिक्षित स्टाफ पढ़ता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से प्राप्त योजनाओं का लाभ भी मिलता है। आप जन सुनवाई में आए थे तो विद्यालय में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से राजकीय विद्यालयों में हो भी रहा है, तो और भी क्या निर्देशित करना चाहेंगे कि और भी शिक्षा की ओर बढ़े बच्चे? तो शिक्षा विभाग बहुत एक्टिव रूप में काम कर रहा है। राज्य सरकार भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और शिक्षा विभाग में बड़े नए नवाचार है। नई शिक्षा नीति आई है भी और नई शिक्षा नीति को लागू करने में सरकार बिल्कुल और जो बड़े संसाधन लगा रही है। अभी हम लोग नामांकन पर विशेष जोर दे रहे हैं कि अधिक से अधिक सरकारी विद्यालयों में नामांकन हो, क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों में जो है वहाँ पे स्टाफ इतना प्रशिक्षित भी नहीं है। हमारे पास ट्रेंड टीचर्स हैं, तो हम चाह रहे हैं कि भाई सर ये देखने में आया है प्राइवेट स्कूलों में है स्टाफ पे BEd STC भी नहीं है, लेकिन पत्रावली में वो डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो अपने PO क्षेत्र को बोलेंगे क्योंकि जांच करें। ये आपकी बात है, आपके चैनल के माध्यम से हमें अगर ये सूचना मिल रही है तो बिल्कुल हम मानते हैं और मैं बहुत जल्दी ये निर्देश जारी करूँगा कि सारे जितने PO हैं वो सभी अपने अधीनस्थ जो विद्यालय वहाँ जा करके उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें और अगर ऐसा है तो उनको तुरंत प्रभाव से हटाएं। बरसात का मौसम में सब जो यातायात के साधन है विशेषकर प्राइवेट स्कूलों में, तो उनके ऊपर नियंत्रण कैसे रखा जा सके और कैसे कैसे उनको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है? जब प्राइवेट विद्यालय जो है उनके जो सरकार गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों की हम गति सीमा भी तय करेंगे, जो सरकार की गाइडलाइन उनकी पालना करवाएंगे और जो उनके जो ड्राइवर हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाएंगे और बहुत जल्दी करवाएंगे। समस्याओं का समाधान पूर्व में ही हो जाता है, इसलिए बहुत कम आए। तो आगामी बरसात का मौसम में इसकी क्या आम जनता से अपील करेंगे सर? अभी आज उपखंड स्तरीय जन सुनवाई भी थी और साथ में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी चल रही है। इसमें 4 अपने को अभी तक परिवार प्राप्त हुए जिनका निस्तारण करवाने के लिए संबंधित विभागों को बोल दिया और जो सीज़न के हिसाब से चीज़ें आ रही है उसके लिए भी अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी बोला है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ध्यान रखेंगे। PWD वालों को भी निर्देशित किया है कि कोई बड़े गड्ढे हों तो उनको भरवाया जाए। नदी नालों पोखर में अभिभावकों से अपील करेंगे बच्चों को ना भेजें वहाँ पर। हाँ, इस प्रकार से अपन एक प्रेस नोट जारी करके और मीडिया से भी अपील करेंगे कि आम जन तक ये बात पहुँचे कि अभी इस सीज़न में छोटे बच्चे हैं तो उनको ध्यान रखें। जोड़ में कहीं पे पानी भर गया नदी नालों पोखर में तो वो जागरूक रहें ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। पर्यटनों से अपील करेंगे जो जाते हैं घूमने के लिए, कभी नदी नालों में बैठ करके पिकनिक मनाते हैं तो बरसात आने के बाद दूर हट जाए। हाँ, ये सीज़न थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें अचानक तेज़ पानी आ सकता है, पहाड़ी एरिया है, तो पर्यटक ध्यान रखेंगे अच्छे से कोई दुर्घटना नहीं हो अपने क्षेत्र। नमस्कार। थाना गाजी और नारायणपुर के ब्लॉक क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में जो उन्नति प्राप्त की है, शिक्षा में बच्चे आगे बढ़े हैं, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सब थाना गाजी और नारायणपुर परिक्षेत्र के अंदर जो विद्यार्थी आगे बढ़े हैं, इसमें हमारे यहाँ के जो संस्था प्रधान और जो अध्यापकों की जो देन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे द्वारा भी समय समय पर उनका सम्मेलन के रूप में हमारा निरीक्षण ये भी महत्वपूर्ण रहा है। अब की बार थाना गाजी के राजकीय विद्यालयों में लालपुरा राजकीय विद्यालय में एक बच्चे ने पूरे ब्लॉक को जिला लेवल पर टॉप रहा है, 97% अंक प्राप्त करके 10वीं क्लास में। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी क्लासों में भी हमारे कालेट की एक बालिका ने 94% ला करके और सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दोनों ही गाँवों के जो विद्यार्थी हैं वहाँ पर
इंटरनेट की सेवाएं नहीं है, इसलिए मोबाइल की सुविधाएं भी नहीं है। देखा जाए तो कई बार मैं गया, वहाँ कहा भी कि ऐसे जो क्षेत्र जहाँ पर इंटरनेट सेवाएं नहीं है और वहाँ के बालकों ने सर्वोच्च अंक प्राप्त करके, यानी कि इंटरेक्ट करूँगा, अभाव में रहकर भी राजकीय विद्यालय में बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सर, ये देखने में आ रहा है कि प्राइवेट स्कूलों का जाल सा फैल गया है। ना तो कभी इनकी बसों की मॉनिटरिंग होती है, ना कभी स्कूलों की होती है। अप्रशिक्षित विद्यालय स्टाफ पढ़ाते हैं। इसके लिए आज मीटिंग में कोई बोलेंगे, प्रस्ताव लेंगे सर? इसके बारे में आपको बताऊं कि अभी चंद दिनों से हमने आदेश जारी किए हैं, सभी पीओज को पाबंद किया है कि वो निजी स्कूलों में जाकर के, और एक तो उनकी फ़ीस की कमेटी का जो गठन किया हुआ है उनके उसको देखें कि वो किस हिसाब से फ़ीस ले रहे हैं बालकों से, और उसका बढ़ाने का क्या नियम उन्होंने बना रखा है। दूसरा, ऐसी स्कूल हैं जिनकी मान्यता तो 8वीं क्लास की है और अगर 10वीं क्लास चला रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने पीओज को लिखा है कि उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग करके ऐसे विद्यालयों की जानकारी हमें दें, जिससे हम उन पर कार्रवाई कर सकें। यातायात के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, प्रमाण पत्र ड्राइवरों इनके बारे में भी हमारे आरटीओ से मिलकर के कई बार मीटिंग हुई है, और इन सबको हमने चेतावनी भी दी है कि यातायात की जो बालवाहिनी जो है वो जो चल रही है स्कूलों में आने जाने के लिए, उनमें ड्राइवर के नंबर और जो नियम बना रखे हैं गाड़ी पर, जिन जिन चीज़ों को लिखवाना है वो सब चीज़ों को कंप्लीट रखें। इस तरह का आम जन आपका क्या सहयोग करे कि राजकीय विद्यालयों में और भी ज़्यादा नामांकन बढ़े? इसके लिए आमजन से तो मेरी यही प्रार्थना है कि निजी राजकीय विद्यालयों में बहुत सी लाभकारी योजनाओं के राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, और ये ऐसे विद्यालय हैं जहां गरीब और पिछड़े वर्ग के बालक जो यहाँ पर शिक्षा करके और अपना भविष्य बना सकते हैं। मैं बताना चाहूँ आपको कि प्राइवेट विद्यालयों के जो संस्थापक हैं, उनके लालच में हमारे गरीब तबके के जो माता पिता या अभिभावक भी आ जाते हैं, उनकी फीस की छूट का मान लो, या 3 बच्चे पर 1 बच्चे को फ्री मान लो, या और कहीं। उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फीस बढ़ जाने के कारण ऐसी समस्याएं आती हैं कि वो अभिभावक फीस नहीं दे सकता और उनकी टीसी भी वो जारी नहीं करते, जिससे ड्रॉप आउट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की सुविधाएं, उत्कृष्ट श्रेणी की सुविधाएं राजकीय विद्यालयों में प्राप्त हो रही हैं, हमारे ब्लॉक के कम से कम 25 विद्यालयों में, सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में 100% रिजल्ट दे करके, और वो भी गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वालों बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मानना ये है कि प्राइवेट विद्यालयों के समान अच्छे रिजल्ट हमारे गवर्नमेंट विद्यालय दे रहे हैं, तो क्यों प्राइवेट विद्यालयों में अभिभावक उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं? उनको नहीं होना चाहिए, और अभिभावकों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास अगर कहीं है तो राजकीय विद्यालयों में। थैंक यू। तो अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स आपके लेकर आते रहेंगे हमारे चैनल के साथ। तब तक बने रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाइए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।